उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जो 9 मई को लोक अदालत होने वाली है, राष्ट्रीय लोक अदालत, उसकी आज प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया गया है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार झा जी द्वारा उसी के तदनुक्रम में यह बुलाई गई है। क्या उद्देश्य है सर वाहन को हरी झंडी? राष्ट्रीय लोक अदालत एक नालसा के अंतर्गत एक चलाया जाने वाला अभियान हर 3 महीने पर आयोजित होता है, जो द्वितीय शनिवार को आयोजित किया जाता है। इस दिन सुलभ सस्ता न्याय गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित जो व्यक्ति हैं उनको प्रदान किया जाता है। इसके लिए किसी न्यायालय में किसी भी न्यायालय या विभागीय मामले को सुलभ समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश और निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पा सकते हैं। तो यह एक स्वर्णिम अवसर होता है जब आपको उस दिन कोर्ट फीस अदा नहीं करना पड़ता है और आपके मामले का निस्तारण किया जाता है। तो जन भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के लिए इसे शुरू किया गया है, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संपादित करा जाती है। पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में कितने लोग अधिकारियों को इसका लाभ मिला होगा? पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि मार्च में आयोजित की गई थी, उस समय करीब 56,000 मुकदमे विस्तारित किए गए थे और हमारा यही प्रयास है कि पिछली बार से ज़्यादा मुकदमे निस्तारित किए जाएँ ताकि हमारी रीच जो है, न्याय की रीच और भी लोगों तक पहुंच सके। का निस्तारण एक छत के नीचे किया जाता है। इसमें दीवानी का मामले और राजस्व मामले, इसमें जो आपके मुख्यतः जो शामिल होते हैं वो समन्वय वाद होते हैं। समन्वय वाद उस प्रकार के प्रकृति होते हैं जैसे जो सुलह समझौता के माध्यम से समाप्त किए जा सकते हैं। जो छोटे मोटे मुकदमे हैं जो कि न्यायालयों में लंबित हैं, जो कि आपसी सहमति से दोनों पक्षों के सहमति से निस्तारित किया जा सकते हैं, वो समन्वय वाद होते हैं। राजस्व वाद आपके तहसील स्तर पर जो चल रहे होते हैं उनका निस्तारण किया जाता है। बैंक वसूली वाद होता है, जो कि बैंक से संबंधित जो केसेस चल रहे हैं रिकवरी के या फिर जो लोन बकाया है उसको आप लोग यहाँ पे निस्तारित करा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम के मुकदमे होते हैं, वैवाहिक वाद होते हैं, पति पत्नी के बीच जो मुकदमे होते हैं या फिर जो पारिवारिक वाद होते हैं उनका निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा बिजली चोरी के संबंधित वाद होते हैं, चेक बाउंस से संबंधित वाद होते हैं, जो चेक बाउंस होता है। इसके अलावा समस्त प्रकार के चालान होते हैं, पुलिस एक्ट के तहत चालान होता है। फिर उसके अलावा जो है प्री लिटिगेशन के केसेस होते हैं। प्री लिटिगेशन कुछ प्रकार के केसेस को कहते हैं जब मुकदमा न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचता है उसके पहले ही जो चीज़ होती है उसे प्री लिटिगेशन कहा जाता है। लिटिगेशन का अर्थ है वाद के पूर्व के जो मामले हैं वो प्री लिटिगेशन के तहत कवर होते हैं। यदि फॉर एग्जाम्पल यदि पति पत्नी के बीच कोई विवाद है तो वो उस मुकदमे को प्री लिटिगेशन में निस्तारित कर सकते हैं, जिससे कि मामले न्यायालय के चौखट तक आने से पहले निस्तारित हो जा सकते हैं। न्याय का मकसद यही है कि मामले सुलह समझौते से और अधिकतम समझौते के आधार पर निस्तारित हो ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट रहें। आप जनपद वासियों को जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जनपद वासियों के लिए हमारा यही है कि यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। लोक अदालत का पर्व है, एक राष्ट्रीय भागीदारी का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। हम आप लोगों को सबको आह्वान करते हैं कि आप लोग अपने अपने मुकदमे जहाँ जहाँ लंबित हों और यदि वह इस लोक अदालत के दायरे में आते हैं तो आप लोगों को सभी लोगों को हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग इस पर्व में भागीदार बनकर अपने मुकदमे का निस्तारण करवाएं, सुलह समझौते के माध्यम से मुकदमे का निस्तारण कराएं, जिससे कि आपको जो है न्याय मिल सके और न्याय के मकसद का पूर्ति किया जा सके। सभी अधिकारियों को यह निवेदन किया जाता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सिर्फ सुलभ और सक्षम न्याय पाएं और आपसी समझौते से अंतिम निर्णय कराएं। आप लोगों की सुलभता के लिए ही यह लोक अदालत का किया जा रहा है आयोजन।